اللہ तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, महबूब आप अपनी उम्मत से फरमा दें कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हें हासिल हो तो इसी वजह से, यानी कि इसी अल्लाह के फजल और उसकी रहमत की वजह से तुम्हें चाहिए, यानी उन लोगों को चाहिए कि वो खुशियाँ मनाएं। ये फ़लयफ़रहू, उन्हें चाहिए कि वो खुशियाँ मनाएं, ये अम्र का सिगा है और गायब के लिए है, उन्हें चाहिए कि वो खुशियाँ मनाएं। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाने का हुक्म दिया और मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि इस आयत मुबारक में जो फजल है, तमाम मुफस्सिरीन ने इसे बयान किया कि इस फजल से मुराद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि रसूलुल्लाह से बढ़कर और कोई फजल नहीं। वैसे अल्लाह के बहुत से फजल करम हम पर हैं, अल्लाह ने बहुत सी नेमतें हमें अता फरमाई, लेकिन सबसे बढ़कर जिस पर अल्लाह ने एहसान भी जतलाया वो अल्लाह का फजल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया। पता चला कि ये अल्लाह का एहसान अपने उस इनाम, उस फजल, उस नेमत पर है जो अल्लाह ने तमाम मोमिनीन को अता फरमाया, और वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से अल्लाह की रहमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। खुद कुरान ने ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर रहमत भी हैं, अल्लाह का फजल भी है। तमाम मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तफसीरों में इस बात को बयान किया कि फजल भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो और भी नेमतें और भी रहमतें हमें जब हासिल होती है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें खुशी मनानी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी को अल्लाह की नेमत बेटा मिले तब भी उसे खुशी मनानी चाहिए, लोगों में मिठाई भी तकसीम करे, लोगों के साथ खुशियाँ बांटें। इसी तरह से अगर बेटी अल्लाह की रहमत की शक्ल में मिले तब भी उस पर खुशी मनानी चाहिए, मुंह बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह अपने ख़ास बंदों को अता फरमाता है। तो जब ये रहमत मिले तब भी अल्लाह की यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, खुशियाँ मनाएं। इसी तरह से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजल और रहमत दोनों बनकर हमें अता किए गए तो फिर हमें चाहिए, अल्लाह ताला फरमाता है फलयफरहू, तो लोगों को चाहिए कि वो खुशियाँ मनाएं। अब ये खुशी मनाने का जो अंदाज है, बहुत से यानी लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से तुम मनाते हो वैसा तो कुरान और हदीस में कहीं नहीं है, वैसा तो सहाबा ने नहीं मनाया, वैसा तो ताबईन के ज़माने में नहीं था। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि उस ख़ास शक्ल सूरत के साथ, उस ख़ास हैयत के साथ, अगरचे सहाबा इकराम के ज़माने में नहीं था, अगरचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं मनाया गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कोई क़ैद नहीं लगाई। कुरान पाक में फल यफरहू मुतलक फरमाया, खुशियाँ मनाओ। अब ये खुशी के अंदाज जुदागाना हो सकते हैं। जब फल यफरहू मुतलक है तो उससे मुक़य्यद नहीं करना। अगर कोई बंदा इस मुतलक को, यानी कि कायदा है, आप जो भी उसूल जानता है वो जानता होगा कि कायदा कुल्लिया है कि अल मुतलक़ु यजरी अला इतलाक़िही, मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है। यानी कि जब तक कुरान और हदीस में उस पर कोई क़ैद न आ जाए, कोई शर्त न आ जाए, तब तक मुतलक को मुतलक रखा जाएगा, उसे आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। तो जब हुक्म है कि फल यफरहू, तुम खुशियाँ मनाओ, इसमें अल्लाह ने कोई क़ैद नहीं लगाई, कोई शर्त नहीं लगाई, कोई तरीक़ा भी नहीं बताया, कोई शक्ल सूरत बयान नहीं फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुतलक हुक्म दिया, खूब खुशियाँ मनाओ। तो ये खुशी मनाने का जो भी जायज़ तरीका होगा, हम ये नहीं कहते कि हराम तरीक़ों से, जो भी जायज़ तरीका होगा उसके ज़रिए से खुशी मनाना, ये अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है। हम शरीयत के दायरे में रहकर जायज़ तरीके पर हम अगर अल्लाह के रसूल की विलादत की खुशी मनाएं तो ये खुशी मनाना भी अल्लाह के इस हुक्म फल यफरहू पर अमल करना है। तो गोया हम अहले सुन्नत व जमात विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी मनाकर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हम अमल पैरा हैं।